हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने वाले डॉक्टर गया प्रसाद का आज जन्मदिन है। आज ही के दिन यानी 20 जून 1900 को कानपुर जिले के बिल्हौर तहसील के खजूरी खुर्द गांव में इनका जन्म हुआ था। वैसे तो इनका जीवन क्रांतिकारी देश सेवा और समाज सेवा की घटनाओं से भरा पड़ा है, लेकिन इनके जीवन की दो घटनाएं बेहद प्रमुख हैं। क्रांतिकारी पार्टी में जुड़ने में उनकी सबसे बड़ी बाधा विवाह तो होना था। तो पार्टी ने कहा कि आपके साथ आपकी पत्नी है, आप क्रांतिकारी बनने जा रहे हैं, कल को ऐसा ना हो पत्नी आकर रोने लगे। आपने उसके साथ 7 फेरे लिए हैं, उसको दिया हुआ वचन है, तो आप क्रांतिकारी पार्टी में कैसे जुड़ सकते हैं? पहले आप जाइए, अपनी पत्नी से इजाज़त लेकर आइए, क्योंकि क्रांतिकारी का रास्ता किसी भी दिन आप गोली से मारे जा सकते हैं, भूख हड़ताल में शहीद हो सकते हैं, आपको फांसी लग सकती है, आपका जीवन का अंत हो जाएगा। तो वो अपनी पत्नी रजो देवी जी के पास आए, उनसे कहा कि मैं क्रांतिकारी पार्टी से जुड़ना चाहता हूँ, देश को आज़ाद कराना चाहता हूँ, इस काम में मेरी कभी भी मृत्यु हो सकती है, तो मैं आज मिलने आया हूँ, इसके बाद दोबारा जीवन में आ सकूँ ना आ सकूँ, इसलिए तुम ये समझ लो तुम विधवा हो गई हो, तुम्हारा पति नहीं है, तभी मैं यहाँ से जा सकता हूँ, तुम मेरे सामने माथे का सिंदूर पोंछ लो। इनकी पत्नी ने इनकी बात सुनकर एक पल गंवाए बिना अपना सिंदूर पोंछ लिया और इन्हें देश सेवा की खातिर जाने दिया। और दूसरी घटना है शहीद भगत सिंह के केश और दाढ़ी काटने की। अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों की वजह से भगत सिंह अंग्रेजों की निगाहों में आ चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने केश और दाढ़ी कटवा लेने का निश्चय किया और इस काम को अंजाम दिया डॉक्टर गया प्रसाद कटियार ने। 15 सितंबर 1928 के दिन अपने फिरोजपुर वाले किराए के घर में इन्होंने भगत सिंह के केश और दाढ़ी काटी थी। भारत की आज़ादी के आंदोलन के इतिहास में डॉक्टर गया प्रसाद कटियार के जीवन से जुड़ी ये दोनों घटनाएं बेहद महत्वपूर्ण है। इस आंदोलन में सिखों का योगदान बहुत बड़ा रहा था, लेकिन भगत सिंह के अलावा किसी भी सिख ने अपने केश और दाढ़ी की कुर्बानी नहीं दी और ना ही किसी क्रांतिकारी ने अपने जीते जी अपनी पत्नी से अपना सिंदूर पोंछने को कहा। लाहौर षड्यंत्र केस के चलते 15 मई 1929 को सहारनपुर से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और उस केस में इन्हें आजीवन कारावास, वो भी काले पानी की सजा हुई थी। लगभग 17 वर्ष जेल में गुजारने के बाद 21 फरवरी 1946 को ये रिहा हुए। जेल से छूटने के बाद डॉक्टर गया प्रसाद लगातार किसानों मजदूरों की आवाज़ बुलंद करते रहे, शोषित पीड़ित जनता के लिए लड़ते रहे। जो भगत सिंह और उनके साथियों का जैसा सपना था, उस सपने के लगातार निर्माण वो में लगे रहे। 10 फरवरी 1993 को 93 वर्ष की आयु में दिल्ली में इनका देहांत हुआ। इनकी मृत्यु के 24 साल बाद सन 2016 में भारत सरकार द्वारा इनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया।